आप देख रहे हैं TNB। और जो उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे प्रेमचंद गुप्ता जी, उनके पैर के पास से गोली चली। उस समय दूरदर्शन नहीं होता था सन 65 के अंदर, और वो आकाशवाणी पे और रेडियो पे ही समाचार का प्रसारण होता था। जिसको जैसी खबर मिलती थी वो उसको उसी तरीके से सुनता था। गौवंश की हत्या हो रही है, गौ माता की हत्या हो रही है। इन हत्यारों की हत्या होगी तो ये गौ मांस का विक्रय भी बंद होगा और बिफ भी बंद होगा। दबा दिया गया, तभी तो बैठना पड़ रहा है। अगर जिक्र होता तो समाधान होता। उस वक्त की सरकारों ने इसको दबा दिया, दफना दिया कि लोगों को पता ना लगे। 7 नवंबर 1966 को 5000 लोगों का वध किया। 3 ट्रक जूते चप्पल मिले थे पुलिस को बाद में, तो 3 ट्रक जूते चप्पलों का मतलब क्या है? 5000 लोगों को हत्या कर दी गई। गौ हत्या जो है आज भी बंद नहीं हुई है। विभिन्न सरकारें आई, अटल बिहारी वाजपेयी की आई, कांग्रेस की आई, यूपीए की आई, गठबंधनों की सरकार आई। कोई भी आदमी इस मांग को कंसीडर नहीं करता, वो उसके ऊपर ध्यान नहीं करता। स्वयं हिंदू राष्ट्र महासंघ जो है भारत सरकार को 7 नवंबर 2023 तक अल्टीमेटम देता है कि 7 नवंबर 2023 तक यदि वहाँ पे साधु संतों गौ भक्तों की जो हत्या हुई है वहाँ राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनता है तो फिर हम 2024 का जो चुनाव है उसका निर्णय सुनाएंगे। गौ माता की, गौ माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो गौ माता से जुड़ा है। और यहाँ पर मेरे पीछे जो इस वक्त आप मंच देख रहे हैं, ये मंच जो है वो जिस पे कई सनातनी, कई महंत जो हैं वो बैठे हुए हैं और मांग सिर्फ यही की जा रही है कि पूरे देश में गौवंश हत्या बंदी कानून बनाने व संसद मार्ग के सामने गोल चक्कर को शहीद गौ भक्त चौक घोषित करने की मांग को लेकर आज धरना यहाँ पर दिया जा रहा है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की तरफ से तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, महंत हैं, संत हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। अहम मांग पोस्टर में लिखी हुई है, लेकिन और क्या कुछ मांगे इनकी सरकार से हैं ये इनसे बात करने के बाद ही सामने आएगा। गौ माता की, गौ माता की। हमारे बीच में सुंदर मोहन गुप्ता जी हैं। सुंदर मोहन गुप्ता जी जो उस आंदोलन के साक्षी हैं, जिनको बाल काल में उस आंदोलन में जेल की भी 8 दिन की सजा काट करके आए थे। संघर्ष करते आ रहे हैं, आज भी हर तरीके से कर रहे हैं। गौ भक्त, संत, माताएं, बहनें, बच्चे बलिदान हुए थे गौ माता के लिए। अभी वो बता रहे थे हमारे भाई कि 3 ट्रक जूते चप्पल मिले थे पुलिस को बाद में, तो 3 ट्रक जूते चप्पलों का मतलब क्या है? 5000 लोगों को हत्या कर दी गई, गोलियों से मार दिया गया। 1966 में जो हादसा कहें या जिस तरीके से उस समय सरकार की तरफ से जो चीज़ें की गई थी, जो गौ समर्थक थे उनकी हत्या की गई थी, उन्हीं के परिवार से जब वो आंदोलन चलाया जा रहा था, उन्हीं के परिवार के एक सदस्य इस वक्त हमारे साथ हैं जो 1966 में एक 8 साल के बच्चे हुआ करते थे। उन्होंने वो चीज़ देखी है, जिस तरीके से हत्या हुई थी वो मंजर उन्होंने देखा है। तो इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं उस समय की स्थिति किस तरीके से रही होगी। सर, आप छोटे थे उस समय पर, लेकिन आपने देखा है, आपने हमें शांतिपूर्ण आंदोलन प्रदर्शन हो रहा था जी। पूरी दिल्ली से रामलीला मैदान से वो प्रोसेशन निकला जी। और पार्लियामेंट तक उसे पहुंचना था। देश के सभी विद्वान और संत और महात्मा वहां मौजूद थे। उस आंदोलन का नेतृत्व गौरक्षा महाभियान समिति के मंत्री गोलोकवासी श्री प्रेमचंद गुप्ता ने करा। और जब वहाँ पे सभा चल रही थी तो उसी बीच में वहाँ भगदड़ मच गई और सरकार की तरफ से दमनकारी नीति का वो वहाँ हुआ और सैकड़ों हजारों लोगों का दमन हुआ, वहाँ गोली चलाई गई। लेकिन सरकार के आंकड़े कुछ और कहते हैं और आप कुछ और बता रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? सरकार के आंकड़े तो किसी भी आंदोलन में या किसी चीज़ में भी देख लो वो कमी बताते हैं जी। हाँ। तो सर, किस तरीके का मंजर देखने को मिला था? क्योंकि 5000 काफ़ी ज़्यादा संख्या होती है सर। कहते हैं कि जूते चप्पल, खून ही खून था, समझे। और जो उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे प्रेमचंद गुप्ता जी, उनके पैर के पास से गोली चली। उस समय दूरदर्शन नहीं होता था सन 65 के अंदर, और वो आकाशवाणी पे और रेडियो पे ही समाचार का प्रसारण होता था।
जिसको जैसी खबर मिलती थी वो उसको उसी तरीके से सुनता था। तो सर, क्या उस समय सरकार की तरफ से क्या ऑर्डर आए थे और भगदड़ कैसे मची थी? क्यों या किसी और की तरफ से भगदड़ मची थी, या जो आंदोलन कर रहे थे उन्हीं लोगों में से कुछ थे? ये तो नहीं कहा जा सकता। सरकार की नीति थी इस आंदोलन को दमन करने की, ख़त्म करने की, इस वजह से सब इस काम को किया गया। अच्छा जी। तो अब क्या सर, अब क्योंकि आपने देखा है कि आपके परिवार के लोग भी थे, या आपने भी अपने परिवार के किसी सदस्य को उस आंदोलन के दौरान खोया है? नहीं, खोया नहीं। उन्होंने उसकी लीडरशिप करी थी। मेरे परिवार की 3 पीढ़ियाँ जेल गई। मेरे दादाजी, मेरी दादी, मेरे ताऊ जी, जिन्होंने इसकी लीडरशिप करी थी, नेतृत्व किया था, और मैं स्वयं। हम सब लोग जेल। बच्चों को भी? हाँ, बच्चों को भी। मैं 8 साल का बच्चा था। सरकारों ने बच्चों को भी जेल में डाल दिया? हाँ, जेल में डाला था। किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा था सर? जेल में तो सारे आंदोलनकारी थे, इसलिए कोई पीड़ा तो हुई नहीं। सच बात तो ये है, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं देखा कि ये छोटी आयु का बालक है, इन्हें किस लिए हम जेल में डालें। जी बिल्कुल। तो अब आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, क्या लग रहा है भाई, गौ हत्या जो है आज भी बंद नहीं हुई है। विभिन्न सरकारें आई, अटल बिहारी वाजपेयी की आई, कांग्रेस की आई, यूपीए की आई, गठबंधनों की सरकार आई, कोई भी आदमी इस मांग को कंसीडर नहीं करता, वो उसके ऊपर ध्यान नहीं करता। और किसी भी आंदोलन को और किसी भी मांग को मनवाने के लिए एक मजबूत संगठन होना बहुत जरूरी है। जब तक संगठन में ताकत नहीं होगी, कोई भी सरकार उसको मानती नहीं है। सर, गौ हत्या को बंद करने की बात की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारा ये वही देश है जहां पर गौमांस भी खाया जाता है काफ़ी बड़ी संख्या में। क्या कहें? देखो, धर्म और धर्म दोनों साथ साथ चलता है ना, और जब अधर्म चरम पे होता है तो सनय सनय जो है धर्म की जो तेज है आगे बढ़ती जाती है। गौवंश की हत्या हो रही है, गौ माता की हत्या हो रही है। इन हत्यारों की हत्या होगी तो ये गौ मांस का विक्रय भी बंद होगा और बिफ भी बंद होगा। 1966 का ये मुद्दा है, लेकिन अभी क्यों सनातन जागा है? तब से क्यों आवाज़ नहीं उठाई गई? देखो, सनातन हमेशा जागा रह गया है, लेकिन जितनी सोशल मीडिया आज के दिनों में है, पहले थी नहीं। और पहले मीडिया पे तत्कालीन सरकार का कंट्रोल हुआ करता था, समाचार वही बाहर आया करता था जो सरकार के पक्ष में हुआ करता था। सनातन हमेशा जागा है, लेकिन ये हम सनातन जो है ना, सहिष्णु हैं हम, है ना। हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, अहिंसक मार्ग से चलते हैं। इसलिए स्वयं हिंदू राष्ट्र महासंघ जो है भारत सरकार को 7 नवंबर 2023 तक अल्टीमेटम देता है कि 7 नवंबर 2023 तक यदि वहाँ पे साधु संतों, गौ भक्तों की जो हत्या हुई है वहाँ राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनता है, तो फिर हम 2024 का जो चुनाव है उसका निर्णय सुनाएंगे। दूसरी बड़ी बात, लेकिन अभी तो यहाँ पर बोल रहे हैं आप लोग मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि 2024 में फैसला सुनाएंगे। हाँ, धर्मी जो है धर्मी के लिए समर्थन करेगा, और धर्मी से हम क्या विश्वास करें कि वो हमारे लिए अच्छा करेगा। एक चंडाल को गाय के पास, गाय को भेज दिए चंडाल के पास, तो उस गाय क्या अपेक्षा कर सकती है? मारी ही तो जाएगी गाय। इसलिए संत बैठा है, राष्ट्रपति बैठा है भारत की गद्दी पे, तो राष्ट्रपति से हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी गौ माता को न्याय मिलेगा, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा, जो गौवंश को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया। लेकिन मंच से गौ माता को लेकर बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि प्रचार हो रहा है बीजेपी का कि हम उनको समर्थन देंगे, उनकी सरकार आएगी अगर हमारे बात सुनी जाएगी। मेरी बात, यहाँ ना मैं कांग्रेस की प्रचार कर रहा हूँ ना बीजेपी की सरकार कर रहा हूँ। जो धर्म के साथ है, मैं धर्म के साथ खड़ा हुआ हूँ। अगर आपकी बात सुनी जाएगी इस सरकार में, तब आप लोगों का समर्थन 100%। नहीं तो अगर नहीं मानी जाती है फिर? उतना समय हमें नहीं जानना है। 7 नवंबर 2023 मैंने डेट निर्धारित कर रखा है। आपको बता दूं कि 23 मार्च 2023 को भारत के जितने भी सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के, सबके घरों का हुक्काबाजी बंद करेंगे। डेरा डालो घेरा डालो का नारा देंगे जब तक हमें विधेयक नहीं लाती। पहला विधेयक स्वयं हिंदू राष्ट्र की मांग करता है कि जो हमारे सैकड़ों साधु संतों की जो हत्या हुई थी, गौ भक्तों की हत्या हुई थी, उसकी स्थिति में संसद भवन के समक्ष राष्ट्रीय स्मारक बने। दूसरा, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया और गौवंश को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। तीसरा, संपूर्ण भारत में एकता और अखंडता के लिए एक राष्ट्र एक संविधान लागू किया। एक तरफ आप गौ माता कह रहे हैं और दूसरी तरफ पशु बता रहे हैं। मेरी यही बात मन से नहीं, मैं आपको खुलकर बताता हूँ। गौ माता को राष्ट्र माता, ध्यान रखना, और गौवंश को राष्ट्रीय पशु मैंने कहा है। गौवंश का मतलब जो उसके बछड़े वगैरह होते हैं उनको मैं गौवंश कहता हूँ। माता तो माता ही होती है ना,
तो गौ माता को राष्ट्र माता कह रहा हूँ घोषित करने के लिए। इस विषय को लेकर जो आपके जितने समर्थक हैं या जो हिंदू समाज से आते हैं, सनातनी समाज से आते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा, बहुत सो लिए, अब तो जागो और राष्ट्र को बचाओ और धर्म को स्थापित करो। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भगवान गोयल इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर आए हैं। गौ माता का मुद्दा आज यहाँ पर उठाया गया है। सर, आज यहाँ पर आए हैं, क्या विषय है और सरकार से क्या कुछ मांगे लेकर आज आप यहाँ पर आए हैं? देखिए, आज 7 नवंबर है। 7 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी ने हजारों निहत्थे संतों पे, गौ भक्तों पे गोलियां चलाकर लगभग 5000 लोगों का वध किया था। और उसके बाद देश के संतों ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था कि आपने प्रधानमंत्री बनने से पहले हमारे साथ वादा किया था, आपने वादा खिलाफी की है, हमारी बात तो सुनना एक तरफ, आप मिलना नहीं चाहती और उल्टा गोलियां चलवा के संतों की, गौ भक्तों की आवाज बंद करना चाहती हैं। उन्होंने श्राप दिया था कि जैसे आपने गोलियां चलवाकर गौ भक्तों का वध किया है, समय आएगा आपका भी वही हश्र होगा। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उनके घर में ही गोली से ही उनको मारा गया। वो सिलसिला चलता जा रहा है, आज तक गौ हत्या बंदी का कानून नहीं आया। तो आज हम यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को ज्ञापन दे करके संतों के मार्गदर्शन में, संतों के आशीर्वाद से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरे देश में गोवंश हत्या बंदी कानून बनना चाहिए। देश का 100 करोड़ हिंदू मोदी जी को तीसरी बार 400 प्लस के साथ देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है, मगर उससे पहले संतों का, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का ये सबका आह्वान है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 2024 के चुनाव से पहले पूरे देश में गौ हत्या, जो गोवंश हत्या बंदी का कानून लेकर के आए। साथ साथ जो 66 में गौ भक्त मारे गए थे, बलिदान हुए थे, उनके परिवारों को सम्मान दिया जाए, उनको, उनके परिवारों को, बलिदानियों को, उनको उनका स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दे करके पेंशनें दी जाएं, उनको आर्थिक सहयोग दिया जाए। तीसरा जो गोल चक्कर है पार्लियामेंट के आगे, जहां हमारे लोग बलिदान हुए थे, उस गोल चक्कर को शहीद गौ भक्तों का नाम दिया जाए। ये 3 प्रमुख मांगों के साथ आज हम आए हैं। हमारा विश्वास है जो हमारे मोदी जी हैं, ये हिंदुत्ववादी हैं, ये राष्ट्रवादी हैं। दूसरी बार भी संतों के आशीर्वाद से आप देश के प्रधानमंत्री बने, आपने राम मंदिर का निर्माण करवा दिया, आपने दाऊद के सत्र को हटा दिया, आपने काशी विश्वनाथ का उद्धार कर दिया, आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। इसलिए आज देश की जनता आपके पर विश्वास करती है और आपको चाहती है कि आप तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, मगर उससे पहले हमारी इन मांगों का समर्थन करते हुए इन हमारी मांगों को मानते हैं। सर, एक सवाल ये है कि 84 के दंगों का जिक्र किया जाता है, जलियांवाला बाग का जिक्र भी किया जाता है, लेकिन 1966 में ये जो घटना हुई थी, इसका जिक्र जो है वो इतना सुनने को नहीं मिलता। हालांकि आप संख्या बहुत बता रहे हैं कि जो गौ भक्त थे 5000 के लगभग उनकी हत्या की गई थी, लेकिन उनका जिक्र इतिहास में इतना देखने को नहीं मिलता है। क्या कहेंगे सर? अगर देखने को नहीं मिलता, दबा दिया गया, तभी तो बैठना पड़ रहा है। अगर जिक्र होता तो समाधान होता। उस वक्त की सरकारों ने इसको दबा दिया, दफना दिया कि लोगों को पता ना लगे। 7 नवंबर 1966 को 5000 लोगों का वध किया। ये बात उठ खड़ी हुई है, देश का हिंदू उठ खड़ा हुआ है, देश का संत समाज फिर खड़ा हुआ है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट संतों के मार्गदर्शन में पूरे देश में इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ेगा और हम अपनी बात सरकार से, इसी सरकार से मनवाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। 7 नवंबर 1966 को एक ऐसी घटना सामने आती है जिसमें लगभग 5000 जो गौ माता में आस्था रखते हैं, उन्हें मानते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। सरकार के एक निर्देश पर
आज मांग यहाँ से उठी है। हालांकि उस समय जो सरकार थी, उस सरकार के जो आंकड़े सामने आए थे वो कुछ और कहते हैं, और यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जो लोग हैं, यहाँ पर तमाम संत महात्मा आए हुए हैं, उन्होंने जो बताए हैं वो आंकड़े कुछ और हैं। मांग क्या है केंद्र सरकार से वो भी आप सुन चुके हैं, और सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर जो सरकार इस समय सत्ता में है, जो केंद्र में है, वो हमारी मांगों को अगर मानती है तो हमारा पूर्ण समर्थन उस सरकार के साथ रहेगा, और अगर सनातनियों की, हिंदुओं की मांगों को नहीं माना जाता है तो 2024 में सामने आ जाएगा कि सनातन किसके साथ है और किसके साथ नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।